दोस्तों, आज मैं आप सभी को डायबिटीज़ के जो मेरे भाई बहनों को इनको डायबिटीज़ है, मधुमेह नो डायबिटीज़ को मधुमेह भी बोलते हैं। उसके लिए मैं आपको योगासन बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको बताती हूँ मैं मंडूकासन। इस तरह से हम बैठते हैं, इस तरह से वज्रासन। और देखिए, पैरों को दोनों अंगूठे हम इस तरह से हम पैरों को मिला के रखेंगे इस तरह से, और एड़ियों के बीच का जो गैप होता है उसमें बैठेंगे। इसको बोलते हैं वज्रासन। इस तरह से बैठते हैं और दोनों हाथों की मुट्ठियां अंगूठे अंदर की ओर बंद करते हैं और नाभि के दोनों ओर रखते हैं और श्वास को बाहर निकालते हुए इस तरह से धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हैं। इस तरह से गर्दन आगे से उठी रहेगी, आगे से, और हमारे दोनों ये कंधे नीचे के जमीन की ओर चलेंगे। इस तरह से श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हैं। जब हम श्वास भरते हुए नीचे की ओर जाते हैं तो 10 सेकंड रुकते हैं, तब श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आते हैं। फिर एक बार इसी तरह से झुकते हैं। देखिए, श्वास निकालते हुए आगे की ओर धीरे धीरे, गर्दन आगे से उठी रहेगी और हमारे दोनों कंधे जमीन से इस तरह से लगेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर, और हिप का भाग जो है वो एड़ियों से उठेगा नहीं, पीछे से लगा ही रहेगा। अब देखिए, हम बाएं हाथ को इस तरह से नाभि पर रखते हैं, दाएं हाथ को इसको ऊपर से रखते हैं और श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुकते हैं। इस तरह से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। जो अभी मैंने आपको बताया था मुट्ठियों वाला, इसको हमें 2 बार करना है। और हाथ जो इस तरह से नाभि पर रखकर मैंने दूसरी स्टेप बताई है, इसको सिर्फ 1 बार करना है। इन आसनों को हमें इस तरह से पहले वाले को 2 बार, मुट्ठी वाले को 2 बार और पंजे वाले को 1 बार। अब मैं आपको बताती हूँ अगला आसन, अर्ध मत्स्यासन। देखिए, इस तरह से हम पैर के पंजे को, दाएं पैर को हम हिप के पास लगाते हैं और बाएं पैर को हम इस तरह से घुटने के पास खड़ा करके रखते हैं। अब दाएं हाथ को इस तरह से हम इधर से डालते हैं, ये इस तरह से, और इस तरह से हम बाएं हाथ पीछे से लेते हैं और गर्दन हमारी अपोजिट रहेगी। इस तरह से हम पकड़ते हैं। इस स्थिति में हमें 10 सेकंड रुककर तब अपनी पूर्व स्थिति में आना है। अब इस तरह से ही अब हम दाएं पैर को यहाँ रखते हैं, बाएं पैर के घुटने के पास। अब बाएं हाथ को दाएं हाथ से इस तरह से लगा करते हैं, देखिए, और इस तरह से हम पकड़ते हैं। फिर 10 सेकंड रुकेंगे और धीरे धीरे अपनी पूर्व स्थिति में आते हैं। ये मैंने आपको बताया अर्ध मत्स्यासन। अब तीसरा आसन मैं आपको बताती हूँ, भुजंग आसन। ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे आसन है। देखिए, भुजंग आसन में इस तरह से हम लेटेंगे और दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे। हाथों के पंजे हमारे बाहर की ओर निकले रहेंगे, कोहनियाँ हमारी इस तरह से जमीन से लगी रहेंगी और पंजे दोनों हमारे पीछे से लगे रहेंगे। बाहर की ओर निकाल रखते हैं पंजों को और इस तरह से माथे को लगाते हैं। श्वास भरते हुए धीरे 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 आगे से उठते जाते हैं। पहले माथा हटाते हैं, फिर नाक, फिर मुंह को हटाते हुए इस तरह से ऊपर को लेते जाते हैं।
ऊपर देखते हुए ही हम धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं। जब हमारी गर्दन ऊपर की ओर जाती है तो 10 सेकंड रुकते हैं ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं। ऊपर देखते हुए गर्दन नीचे आएगी, फिर थोड़ी लगेगी, नाक लगेगी, फिर माथा लगेगा। फिर दोनों हाथों को उठा के हम अपने चेस्ट के पास रखते हैं और कोहनियाँ पीछे से उठा के रखते हैं इस तरह से। फिर श्वास भरते हुए हम माथे को हटाते हैं, नाक को, थोड़ी को हटाते हुए धीरे 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 आगे से उठते जाते हैं इस तरह से। फिर 10 सेकंड रुकेंगे हम। पैर के पंजे पीछे से मिले रहेंगे। 10 सेकंड रुकने के बाद ऊपर देखते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं। जहाँ ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा आगे से सीने का भाग उठेगा, नाभि का भाग जमीन से लगा रहता है। ऊपर देखते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएगी, बहुत आराम से। पहले हमारा चेस्ट का भाग आएगा जमीन पर, फिर बाद में हमारे कंधे नीचे आएंगे। ऊपर देखते हुए धीरे धीरे। फिर थोड़ी लगेगी, फिर नाक लगेगी, फिर माथा लगेगा। इस भुजंग आसन को हमें सिर्फ एक बार करना है। अब मैं आपको बताती हूँ अगला आसन, नौका आसन। देखिए, नौका आसन में फिर इसी तरह से हम लेटते हैं और दोनों हाथों को आगे की ओर इस तरह से फैलाते हैं। पैरों को हम पीछे की ओर, और श्वास भरते हुए हम हाथों को उठाते हैं, पैरों को उठाते हैं और सिर को उठाते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। इस नौका आसन में भी हमें 10 सेकंड रुकना है। अब अगला आसन बताती हूँ मैं आपको, पश्चिमोत्तासन। देखिए, पश्चिमोत्तासन में दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। नौका आसन को भी हमें सिर्फ एक ही बार करना है। अब पश्चिमोत्तासन को भी हमें एक ही बार करना है, जो मैं आपको बता रही हूँ। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 इस तरह से आते हैं और पैरों के पंजों को पकड़ते हैं इस तरह से, और अपने माथे को हम पैरों से लगाते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हैं। 10 सेकंड रुकेंगे। जब हमारा माथा पैरों से लगेगा तो 10 सेकंड रुकने के बाद तब हम धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हैं। फिर देखिए, फिर बताती हूँ एक बार। श्वास छोड़ते हुए इस तरह से आगे की ओर झुकते हैं, आराम से इस तरह से। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हैं। हमारे कलाई से और कोहनी तक का भाग इस तरह से पैरों से लग जाता है ये, और हाथों से हम पंजों को पकड़ लेते हैं इस तरह से। इसको हमें सिर्फ एक बार करना है। अब अगला आसन मैं बताती हूँ, कपालभाति। देखिए, कपालभाति में इस तरह से बैठते हैं, पद्मासन लगाकर इस तरह से। घुटने हमारे जमीन से लगे रहेंगे, कमर का भाग हमारा सीधा रहेगा, और दोनों अंगूठों को इस तरह से हम लगा के रखते हैं इस तरह से। आंखें बंद, श्वास पर ध्यान। श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। इसको बोलते हैं कपालभाति। श्वास बाहर, पेट अंदर। इसमें श्वास को छोड़ने की आवाज़ आएगी, लेने की आवाज़ नहीं आती। और जब हम इसको 60 बार कर लेते हैं तब हमारा एक चक्र होता है। 60 बार करने के बाद एक चक्र बनेगा हमारा ये। इस तरह से हमें शुरू में कपालभाति का एक चक्र करना है, और अभ्यास होने पर 2 चक्र, और हम 3 चक्र तक इसको करने के बाद तब इसको
माना जाता है कि हाँ हमारा कपालभाति पूरा हो गया। इस तरह से हम श्वास बाहर पेट अंदर। तीन चक्र करने होते हैं इसके। शुरू में एक चक्र, अभ्यास होने पर दूसरा चक्र, फिर तीसरा चक्र। एक चक्र में हमें 60 बार श्वास को छोड़ना होता है। इसकी आप गिनती करते जाइए कि आपने एक श्वास में कितनी बार कपालभाति किया है। एक बार में 60 बार करने के बाद तब उठते हैं, जिसको कहते हैं कपालभाति। इसके आप शुरू में एक चक्र करें, अभ्यास होने पर 3 चक्र करें। अब अगला आसन मैं आपको बताती हूँ, अनुलोम विलोम। देखिए इसी तरह से पद्मासन लगाकर बैठते हैं, और अगर पद्मासन में आप ना बैठ पाए तो साधारण आसन में भी बैठ सकते हैं। इस तरह से उंगली को इस तरह से हम अंगूठे को लगा के इस तरह से बाएं अपने घुटने पर रखते हैं, और इस तरह से अंगूठे से हम अंगूठे को दाएं स्वर पर रखते हैं और दोनों उंगलियों को बाएं स्वर पर। और इस तरह से पहले आप चंद्र स्वर से बाएं स्वर से श्वास को भरेंगे, गहरी श्वास, आंखें बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे दाएं स्वर से श्वास को निकालिए, फिर रोक लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दाएं स्वर से गहरी श्वास भरिए, रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे बाएं स्वर से निकालिए, फिर रोक लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा एक चक्र होता है। चंद्र स्वर से श्वास को भरना और सूर्य स्वर से निकालना, फिर सूर्य स्वर से भरना और चंद्र स्वर से निकालना। दायां स्वर हमारा सूर्य स्वर है और बायां स्वर हमारा चंद्र स्वर है। चंद्र स्वर से श्वास को भरते हैं, रोकते हैं, सूर्य स्वर से निकालते हैं, फिर सूर्य स्वर से भरते हैं, चंद्र स्वर से निकालते हैं। इस तरह से हमारा एक चक्र होता है। इसके हमें शुरू में 5 चक्र करने हैं, और अभ्यास होने पर इसके 7 चक्र करने के बाद तब अनुलोम विलोम पूरा माना जाता है। अब आगे मैं आपको बताती हूँ अगला आसन, एक वृत्तासन। देखिए एक पाद वृत्तासन, जिसको चक्र आसन भी बोलते हैं। एक पाद वृत्तासन। इस तरह से हम करवट लेकर लेटते हैं और दोनों हाथों की हथेलियां कमर के पास रखते हैं और श्वास को बढ़ते हुए पूरा चक्र घुमाते हैं। 1 2 3 4 5। ये हमने पहले 5 चक्र जो हैं दाईं ओर लगाए हैं, सीधी ओर। अब हम इन 5 चक्रों को बाईं ओर लगाते हैं, पूरा चक्र। 1 2 3 4 5। अब दाएं पैर को नीचे ले आते हैं। इसी तरह से बाएं पैर से हम फिर 5 राउंड लगाते हैं। 1 2 3 4 5। पैर हमारा तना रहेगा। फिर बाईं ओर लगाते हैं। 1 2
सांस हमारी सामान्य रहेगी। अब करवट लेकर हम इस तरह से उठ जाते हैं। ये मैंने आपको बताया डास्ट आसन, इसको एक ही बार करना। एक पाद वृत्तासन, इन आसनों को आप प्रतिदिन करिए। देखिए डायबिटीज में आपको कितनी जल्दी आराम मिलता है। कहीं आपको किसी प्रकार के इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इनको प्रतिदिन करें। योगासन एक चिकित्सा है हमारी, जिससे प्रत्येक रोग को हम भली भांति दूर कर सकते हैं, अगर नियम पूर्वक इस योगासनों को हम करते हैं तब। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।